नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी फर्स्ट नजर रहेगी अयान शंकाटा के ऊपर। अयान शंकाटा 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता अयान शंकाटा पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के उनके जो प्रयास है, उन प्रयासों के लिए 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। मुंबई का पवई झील और इस झील के संरक्षण और पुनर्वास के प्रोजेक्ट को 8 से 14 वर्ष की आयु में वर्ग के उन्हें इस कैटेगरी में तीसरा स्थान मिल चुका है। तो इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दुनिया भर के आज तक 25 युवा पर्यावरण कार्यकर्ताओं में से ये अयान शंकाटा भारत का भी एक नाम उसमें शामिल हो चुका है। पवई झील के स्थिति पर उन्होंने जो एक्शन रिपोर्ट लिखी थी और आने वाले दिन में पवई झील के बारे में वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने जा रहे हैं। अयान शंकाटा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड ये दिया जाता है एक्शन फॉर नेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AFN। एक्शन फॉर नेचर इसके द्वारा ये अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑलमोस्ट जो यंग पीपल पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या होती है, उस मुद्दों का हल निकालने के लिए जो कोशिश करते हैं, उनको इनकरेजमेंट करना ये इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड देने के पीछे एक सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है। ये था इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के लिए अयान शंकाटा को दे दिया गया। नेक्स्ट बात आती है चंडीगढ़ का ट्रांसपोर्ट चौक न्यूज में था। चंडीगढ़ का ट्रांसपोर्ट चौक इसलिए न्यूज में था, इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक में स्थापित किया गया। इंडिया का ये टॉल एयर प्यूरिफिकेशन टावर 24 मीटर का हाइट का है और सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ये हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनली मनाया जाता है। इसके अवसर पर 24 मीटर का ट्रांसपोर्ट चौक चंडीगढ़ में ये इंडिया का टॉलेस्ट प्यूरिफिकेशन टावर स्थापित कर दिया गया। ये इंस्टॉल किया है पायोस एयर प्राइवेट लिमिटेड ने। पायोस PIOUS पायोस एयर प्राइवेट लिमिटेड ने इसको एस्टैब्लिश किया है और ऑलमोस्ट 5 मीटर दायरे की हवा को शुद्ध करने की एक काबिलियत भी रखता है। चंडीगढ़ का ये ट्रांसपोर्ट चौक और उसका इंडिया का सबसे ऊंचा हम एयर प्यूरिफिकेशन टावर के साथ हमें दिल्ली में आनंद विहार में भारत का पहला जो स्मॉग टावर था, उसका भी मेन पर्पस यही था। एयर प्यूरिफिकेशन टावर या वायु शोधन टावर ये
लार्ज स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर एयर प्यूरिफायर होता है। एयर पोल्यूशन को जो पार्टिकुलेट मैटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल्यूशन करने के लिए, उनको बड़े पैमाने पर इस कणों को कम करने का काम ये एयरिफिकेशन टावर करता है। तो ये देखा हमने इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक में उसे हमने स्थापित कर दिया। नेक्स्ट बात आती है ब्रिक्स सम्मेलन की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 13th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता की। ये 30th संस्करण था ब्रिक्स सम्मेलन का। इस ब्रिक्स सम्मेलन का मेन थीम था ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इस ब्रिक्स 13 संस्करण में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामसोभा में इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। 2021 ब्रिक सम्मेलन ये 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। भारत में उसके पहले 2012 का, 2016 का और अभी 2021 का ये तीसरी बार शिखर सम्मेलन भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। सितंबर 2006 में ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन के रूप में उसको औपचारिक रूप दे दिया गया था, और 2009 में पहला शिखर सम्मेलन रशिया में आयोजित किया गया था। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण रूप से ये ब्रिक्स का एक सदस्य के रूप में इंक्लूड किया गया था। तो ये था 30वां ब्रिक्स सम्मेलन। कोविड-19 के मद्देनजर उसको वर्चुअली भारत की अध्यक्षता में उसको संपन्न किया गया। आपको क्वेश्चन आएगा 2021 का ब्रिक्स 13th सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस सम्मेलन का थीम था ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशंस एंड कंसेंसस। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं नेशनल, जहां पर आती है NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम NIRF रैंकिंग कहते हैं। तो इस रैंकिंग में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया रैंकिंग 2021 के रिजल्ट को ऐलान किया। तो ये 6 कंसेक्यूटिव एडिशंस था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग करने के लिए इंडिया में। 2015 में NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था। 2016 से 2021 के लिए भारत की रैंकिंग्स के ये ऑलमोस्ट 5 संस्करण थे। 2021 की खासियत ये थी, IIT मद्रास ने कंसिक्वेंटली 3 बार एक नेशनल इंस्टीट्यूशंस के सभी मामलों में, सभी पैरामीटर में टॉप किया है। This one thing we have to be the understand. 2016 के रैंकिंग्स ये यूनिवर्सिटी कैटेगरीज एज वेल एज जो 3 डोमेन स्पेसिफिक कैटेगरी, जिसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी भी आता है,
उसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है। 2021 के रैंकिंग में फर्स्ट टाइम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की भी रैंकिंग इस बार नोट कर दी गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क, हम रैंकिंग फ्रेमवर्क है। आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पर है, एज वेल एज इंजीनियरिंग के भी पोजीशन में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर है यूनिवर्सिटी एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में। बल्कि आईआईएम अहमदाबाद उन्होंने मैनेजमेंट इस कैटेगरी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पर टॉप किया है। जामिया हमदर्द इस इंस्टीट्यूशन ने फार्मेसी सब्जेक्ट के लिए टॉप मोस्ट रैंकिंग हासिल की है। वेयर मिरंदा कॉलेज ये सभी कॉलेज में फर्स्ट कॉलेज इसकी रैंकिंग में टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल की है। और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलोर की यूनिवर्सिटी उन्होंने लॉ कैटेगरी में भी इस एनआईआरए पर रैंकिंग में टॉप किया हुआ है। नेक्स्ट बात आती है मैं भी डिजिटल 3.0। मैं भी डिजिटल 3.0 ये अभियान सरकार ने लॉन्च किया है स्ट्रीट वेंडर के लिए, जिसे हम रेहड़ी पटरी वालों भी कहते हैं। और इसको लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, और उन्होंने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस माध्यम से मैं भी डिजिटल 3.0 की माध्यम से यहां पर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग का भी उन्हें शिक्षित किया जाएगा या ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना 5 जून 2020 को कोविड-19 से जो प्रभावित स्ट्रीट वेंडर थे उन्हें मदद करने के लिए लॉन्च की गई थी। तो आज उसका नया संस्करण है मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेनियन इसमें लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात आती है देन वी विल गोइंग टू कवर अबाउट द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन। हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्वदेशी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया में फर्स्ट बार मिथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है हैदराबाद के BHEL रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने। तो हाई ऐश कोल कंटेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। इस स्वदेशी तंत्रज्ञान के माध्यम से मिथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। और ये मिथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाली इंस्टीट्यूशंस है हैदराबाद की बेल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट बात आती है G20 शिखर सम्मेलन की। G20 शिखर सम्मेलन नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में इटली उसकी मेजबानी करेगा। तो 2020 का शिखर सम्मेलन मेजबानी करने वाला है इंडोनेशिया कंट्री, जबकि 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। G20 1990 में स्थापित हुआ था। G20 देश में 19 डेवलपिंग इकोनॉमिक के साथ यूरोपियन यूनियन भी उसमें शामिल है। ऑलमोस्ट कुल मिलाकर 80% ग्लोबल जीडीपी और 75% ग्लोबल ट्रेड G20 नेशन द्वारा पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इंडिया ने फर्स्ट आपातकालीन, जिसे हम लैंडिंग पट्टी
इमरजेंसी के टाइम इंडियन एयरफोर्स कैन लैंड देयर दी ऑल काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द लैंडिंग पट्टी, आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे नंबर 925 पर यहां पर किया गया। ऑलमोस्ट ये 3 किलोमीटर का सेक्शन है। आपातकालीन टाइम भारतमाला परियोजना के तहत 3 किलोमीटर का सेक्शन ये इंडियन एयरफोर्स की जो भी एयरफोर्स के वैमानिक हो गए या एयरपोर्ट होगा उन्हीं के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। और नेक्स्ट बात आती है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नवला फाउंडेशन द्वारा हर साल उत्तराखंड की सरकार हिमालय दिवस सेलिब्रेट करता है। तो ये हिमालय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है उत्तराखंड सरकार, और हमेशा प्रतिवर्ष 9 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी आने वाले करंट अफेयर्स में डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.